हेलो बच्चों, वेलकम टू महावीर क्लासेस सागर। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, डाउट्स थे कि सर आप एनटीएससी के बारे में बताइए। जो लोग 9th में अभी और कुछ बच्चे 10th में हैं, तो वो पूछ रहे थे कि सर आप एनटीएससी के बारे में कुछ बताइए कि क्या होता है एनटीएससी, किस तरीके से इसका सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और सर अगर हमने इसको क्वालिफाई कर लिया तो स्कॉलरशिप का किस तरीके से प्रावधान है, क्या स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है, और सिलेबस के बारे में। सबसे ज़्यादा जो डाउट्स आए थे वो है सिलेबस के बारे में कि सर इसका सिलेबस जरूर बताइए कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से यहाँ पे हमें पढ़ना है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहें, सारी चीज़ें आपकी भी यहाँ पे क्लियर होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अगर जो रेगुलर स्टूडेंट है किसके लिए, क्लास 10th में, जो क्लास 10th के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो वो क्या होना चाहिए, 18 से कम साल के होना चाहिए। अगर हम इसके हिसाब से देखें, इस डेट के हिसाब से जुलाई 1 ऑफ 2022 के हिसाब से देखें तो ये क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए इससे, मतलब 18 साल से कम होना चाहिए इनका एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करें तो 18 से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। दूसरी चीज कि ये किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल के हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल के हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ओपन स्कूलिंग है या कोई डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या होना चाहिए, 18 साल से कम के होना चाहिए, अंडर 18, और किसी भी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कम से कम क्लास 10th एग्जामिनेशन क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्लास 10th का एग्जाम कितने, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे आ जाए अपन नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें कोई अब्रॉड में पढ़ रहा है, कोई दूसरे देश में पढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए भाई, नेशनल होना चाहिए, इंडियन नेशनल होना चाहिए, और 10th परस्यूइंग करना चाहिए, 10th पढ़ रहा हो या उसके इक्विवेलेंट हो, तो वो डायरेक्ट स्टेज 2 का एग्जाम भी दे सकता है। और द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% इन क्लास 9th, मतलब 9th के फाइनल एग्जाम में क्या होना चाहिए, आपका 60% से कम स्कोर नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर उसका इंडिया में ही होगा। अगर कहीं अब्रॉड से देना चाहे एग्जाम तो उसका जो आपका एग्जाम होगा वो कहाँ पे होगा, इंडिया के अंदर ही होगा, ठीक है ना। और मस्ट मेक द रिक्वेस्ट विद द इंस्टेंस ही और सी स्टडिंग अलॉन्ग विद द एटलीस्ट इन क्लास 9th मार्कशीट एज द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सर्वे डिवीजन, मतलब इसके हिसाब से उसकी मार्कशीट होना चाहिए 9th की। अच्छा, एक और चीज कि अगर वो क्वालिफाई कर लेता है एग्जाम, अगर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो उस केस में फिर उसको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो उस केस में स्कॉलरशिप के लिए ये है कि वो क्या होना चाहिए, आपका इंडिया में ही कंटिन्यू करना चाहिए उसकी आगे की पढ़ाई। आगे की पढ़ाई कहाँ होनी चाहिए, उसके इंडिया में ही होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे आ जाए अपन, नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से एग्जाम होता है, कैसे होता है, वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो ये 2 स्टेज में डिवाइड होता है, एक होता है आपका स्कॉलिस्टिक और एक होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एक होता है सेट और एक होता है मैट। तो यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, मैट में अलग 100, सेट में अलग, मतलब है ना। अगर सेट की बात करें तो मैथ्स में होते हैं लगभग 20 क्वेश्चन, साइंस के होते हैं 40 और सोशल साइंस के 40 नंबर होते हैं, इस तरीके से। और कितना टाइम मिलता है, मैट और सेट में लगभग 120 मिनट मिलते हैं, कितने, 120 मिनट मिलते हैं, मतलब 2 घंटे लगभग। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना। और यहाँ पे सिलेक्शन क्या है, तो कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड बोथ मैथ एंड सेट, मतलब केवल एक पेपर क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है, ये दोनों ही पेपर क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। दोनों पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप माने जाएंगे कि हाँ आप मैट और सेट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप स्टेज 2, केवल स्टेज में 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 होता है और स्टेज 2 होता है भाई, दोनों स्टेज क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ये आपको समझना है।
ठीक है ना, आगे आ जाए तो द सिलेक्शन विल हैव द क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग बेसिस पे होते हैं। अब कौन कौन से अभी आगे हम खैर इसको डिस्कशन करेंगे, मैट के कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं हम आगे अभी, है ना। चलिए अब आगे आ जाए। अब यहाँ पे अगर पार्ट 2 देखें तो स्कॉलस्टिक, मतलब 2 पार्ट में होता है पेपर। आपका पार्ट 1 होता है जिसको हम मैट कहेंगे, पार्ट 2 होता है जिसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। इसमें क्या होता है, लगभग साइंस के 40 नंबर होते हैं, आपके सोशल साइंस के 40 नंबर होते हैं और मैथ्स के होते हैं लगभग 20 नंबर। इस तरीके से ये पूरा कवर्ड होता है, ठीक है ना। और 120 मिनट क्या होते हैं आपको अलॉट किए जाते हैं। और यहाँ पे ये लगभग जो है 100 क्वेश्चन होते हैं मैट के अंदर। अब आगे आ जाओ। 2 तरीके से मैंने अभी बात करी कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहेंगे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट कह देते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कह देते हैं, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, आपका दूसरे पार्ट को स्कॉलस्टिक या फिर सेट कह देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैट और सेट में कन्वर्ट होता है। अब आगे आ जाओ तो ये किसको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये लगभग 2000 स्कॉलरशिप मिलती है अबाउट इट जो है दोनों स्टेज जो क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप 11th-12th पढ़ते हैं तो लगभग 1250 रुपए पर मंथ आपको ये मिलेगी, ठीक है ना, पर मंथ मिलती है 12,050 रुपीज़। और अगर आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन हैं तो ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी लगभग 2000 रुपये पर मंथ मिलती है, ठीक है ना। और अगर आप PhD करते हैं तो ये जो भी UGC के जो नॉर्म्स होते हैं उनके हिसाब से आपको ये जो है स्कॉलरशिप में यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। अब आगे आ जाए अपन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिपेयरिंग फॉर द NTSC एग्जाम इज दिस सिलेबस। भाई सभी लोग ये तो समझ लेते हैं कि मैट होता है, सेट होता है, लेकिन अगर हमें ये ना पता हो कि कौन से चैप्टर्स होते हैं, कौन सा हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं मैथ्स के सिलेबस की तरफ। मैथ्स का जो सिलेबस होता है उसमें क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, आपका यहाँ पे यहाँ पे प्रोग्रेशन इन अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, AP जिसको कह देते हैं। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होता है, अर्थमेटिक्स होता है, सर्कल्स होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट्स एंड इनवर्स जिसको हम कहते हैं, वेरिएशन प्रोपोर्शन जिसको कह देते हैं, लीनियर इक्वेशन, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट्स, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लेइंग विथ नंबर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, रेशनल नंबर्स, स्टैटिक्स, सरफेस एरिया, है ना, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये जितने चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है ना। तो इतना जो पोर्शन है वो आपको कवर किया जाएगा, ठीक है, इतना पोर्शन आपको जो है पूछा जाएगा आपके किसमें, फर्स्ट इसमें, ठीक है ना, जो है। और ये दोनों के लिए है, मैं स्टेज 1 के लिए भी और स्टेज 2 के लिए भी, ये दोनों स्टेज के लिए है भाई, है ना। अब अगर हम बात करें साइंस सिलेबस, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिसमें आप देखें तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फाइबर एंड प्लास्टिक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेजरमेंट्स, लाइफ प्रोसेस, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, फूड एंड मैनेजमेंट, इसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लाइट्स एंड साउंड, माइक्रो, मतलब जितने भी 9th और 10th के, ध्यान रखना 9th और 10th में जो भी आप पढ़े हो साइंस के अंदर वो सब कुछ पूछा जा सकता है, सब कुछ पूछा जा सकता है 9th और 10th का जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए बहुत सही। अब आगे आ जाए अपन। आगे ये भाई सोशल साइंस सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है, सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है, ये चीज़ आप मान के चलिए, सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है। और अगर सबसे ज़्यादा सिलेबस है तो सबसे ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। तो सोशल साइंस में आप देख पा रहे हैं कितने सारे चैप्टर्स हैं। आप इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लें और इनको लिख लें, ठीक है ना, इनको पूरा जो है लिख लें कि कितने चैप्टर्स, कितने टॉपिक्स आपके जो है पूछे जाएंगे ये सोशल साइंस में। अच्छा, सोशल साइंस के अलावा भी कुछ जनरल नॉलेज से, जैसे बुक्स वगैरह, ऑथर वगैरह आपने देखे होंगे, तो ऑथर वगैरह से यहाँ पे पूछा जाता है, स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, इंडिया, वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन जीके के आ सकते हैं। कुछ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-4-10 क्वेश्चन यहाँ से कि एंटीनम्स, सिनोनम्स, वन वर्ड्स, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इंग्लिश का भी देख लेना। और लास्ट जो बचता है वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट
भाई अब यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट की रेगुलर क्लासेस आएंगी जब तक आपका फाइनल एग्जाम अभी होता है अगला जो अभी रिसेंटली 22 और 23 के लिए, तो उसके लिए हम मैट की एक पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें भाई, जिन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो कर लिया करो भाई, है ना। आपके लिए कुछ ना कुछ काम की चीज़ें ही लेके हम आएंगे, है ना, इस चैनल के माध्यम से। तो सभी लोग अच्छे से कंटिन्यूली जुड़ें, है ना, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। क्योंकि आपका जो कहना चाहिए ट्रस्ट है वो हमारे लिए कहना चाहिए एनर्जी का काम करता है, और ये हम अच्छा करके दिखाएंगे अगर आप लोग हम लोगों पर विश्वास रखते हैं, कुछ अच्छा हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट। अब आप लोग कई लोग जो पहली बार देख रहे हैं कि मैट में क्या होता है ये सब चीज़ें, तो जब आप इनके क्लासेस देखें तो मज़ा आएगा इसको, है ना। तो जेंडर, टाइम्स, क्लॉक, कैलेंडर वगैरह हो गया, उसके बाद एम्बेडेड फिगर हो गया, रैंकिंग हो गया, वाटर्स हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, फिगर्स, है ना। उसके बाद बेन डायग्राम, एनालॉजी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके 1 बाय 1 टॉपिक्स को रखें अपने पास, और इनकी जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको जो है 1 बाय 1 करके कोशिश करेंगे कि टॉपिक बाय टॉपिक आपको जो है पूरा हम प्रोवाइड करें, ठीक है ना। चलिए, तो भाई आपको पसंद आया होगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे। अगर पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का। और अगर इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपके 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th के अगर लेक्चर्स चाहिए हैं तो रेगुलर हमारे इस जो है नए से प्लेटफॉर्म, इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।